पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, भाजपा हर वर्ग के विकास के बारे में सोचती है। कहा, हरियाणा में किसान भाजपा के राज में खुश है। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा बोले, आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कहा, इस घटना ने सभी देशवासियों को झकझोर के रख दिया। नूह में पेश आया भीषण हादसा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसे में 7 सफाई कर्मचारियों की मौत। तेज रफ्तार पिकअप ने मारी सफाई कर्मचारियों को टक्कर। अंबाला में चलने लगी है हीट वेव। अंबाला का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। दिन में लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार हुआ। गांव चैनत के किसान दंपति ने पेश की देशभक्ति की मिसाल। पहलगाम हमले के बाद देश सेवा के लिए निकले। कहा, बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा में योगदान देना चाहते हैं। और अब खबर विस्तार से। डेराबस्सी के प्रमुख उद्योगपति और अकाली दल के पूर्व वरिष्ठ नेता गुरदर्शन सिंह सैनी अब भाजपा की राह पर है। गुरदर्शन सिंह सैनी ने भाजपा का दामन थाम लिया। जी हां, डेराबस्सी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह कहा कि भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सीएम ने पंजाब के अंदर भाजपा को मजबूत होने की बात भी कही है। पंजाब के लोगों ने ये मन बना लिया है कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनानी है, ये कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। आइए सुनते हैं आगे क्या कुछ कहा। के निमित्त सरदार गुरदर्शन सिंह जी ने आज ज्वाइन किया है। आप सब जानते भी हैं, सरदार गुरदर्शन सिंह जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और ये सामाजिक व्यक्ति हैं। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने हजारों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं इनका स्वागत करता हूं और पार्टी लगातार पंजाब के अंदर मजबूत हो रही है। आज पंजाब के लोगों ने ये मन बना लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के विकास के बारे में सोचती है। हर वर्ग का विकास हो, ये भाजपा की नीति है। हरियाणा में किसान आज भाजपा के राज में बहुत ज्यादा खुश है। किसानों को सुरक्षित और मजबूत किया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा। 1155 करोड़ रुपए दिया 2014 से आज 2025 हमारी सरकार ने इन 11 वर्षों के अंदर 10.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसान के खाते में अगर उसकी फसल का घाटा हुआ है 14,500 करोड़ रुपया उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। थानेसर के विधायक और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने यह कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है। पहलगाम में हमारे यात्रियों को जिन लोगों ने मारा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये इतना बड़ा नरसंहार पहली बार हुआ है। इस घटना ने सभी देशवासियों को झकझोर के रख दिया है। आगे कहा कि देश के लोगों को बांटने की साजिश की जा रही है। इस देश में गृह युद्ध की साजिश है। सरकार को एक उच्च स्तरीय जांच कमीशन बिठाकर इसकी जांच करवानी चाहिए और इस साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए। पहलगांव के अंदर जो घटना घटी है जिसमें हमारे काफी लोग शहीद हुए हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं और पूरे भारतवर्ष में आज अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि उनकी याद में जो लोग शहीद हुए हैं कैंडल मार्च निकाला जाएगा। आज कांग्रेस भवन में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, हमारे एमएलए हैं रामकरण जी, मनदीप जी, मेवा सिंह जी और सभी कार्यकर्ता यहाँ से कैंडल मार्च निकालकर अग्रसेन चौक तक जाएंगे। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ है और सरकार से हमारी मांग है कि आतंकवादियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है उससे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो इस प्रकार से ये नरसंहार हुआ है, ये अपने आप में एक पहला नरसंहार है। पहले भी आतंकवादियों ने कई प्रकार की घटनाएं यहाँ पर घटी। आते थे, गोलियां चला के लोगों को मार जाते थे, बम ब्लास्ट कर देते थे। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से चुन चुन कर मारना, ये पहली घटना है। इसके पीछे कोई ना कोई जरूर साजिश है। इस देश के लोगों को बांटने की साजिश है, इस देश में गृह युद्ध की साजिश है। तो सरकार को एक उच्च स्तरीय
जांच कमीशन बैठा के इसकी जांच करनी चाहिए, इस साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए। हरियाणा के नूंह में सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें अभी तक 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इस पूरे हादसे को लेकर जिले के डीसी और एसपी ने ये कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी ली गई है और डीएसपी फिरोजपुर झिरका, एसडीएम सहित अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है और इलाज में किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए, ये भी आदेश दिए गए हैं। तो गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जो कार्रवाई है वो शुरू की गई है। आपको बता दें कि हरियाणा के नूंह जिले में गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया और इसमें 6 सफाई कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 5 सफाई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना फिरोजपुर झिरका के इब्राहिम बास गांव के पास हुई। इस भयंकर हादसे में मरने वालों की संख्या अब 7 हो गई है और नूंह के डीसी एसपी ने ये कहा कि घायलों का इलाज जो है वो लगातार जारी है। ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट घटना अभी हमारे संज्ञान में पीस कमेटी की मीटिंग के दौरान संज्ञान में आई है। तो अभी तुरंत पीडी एनएचआई सोना जो इस डिवीज़न को देखते हैं उनसे मेरी बात हुई है, वो मौके पे ही है। इसमें जो एनएचआई पे रोड मेंटेनेंस का जो हमारी जो सेंटर वर्ज है उसके मेंटेनेंस के लिए जो लेबर आई थी, वो जैसे ही उन्होंने उतरी थी तो पीछे से कोई हाई स्पीडिंग व्हीकल ने उनको टक्कर मार दी। इससे 7 लोगों के अब तक मौत की खबर आई है और कुछ घायल है, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हमने अभी एसडीएम और हमारे डीएसपी साहब तो वहीं मौके पे ही हैं और हमने एसडीएम साहब को भी मौके पे भेजा है और जो हमारे मेडिकल कॉलेज है और सिविल हॉस्पिटल है उनको भी इत्तला दे दी गई है कि घायलों का चाहे किसी भी तरह का इलाज है या किसी भी तरह की मदद है वो दी जाए। साथ ही हमारे पीस कमेटी के सदस्यों को भी जैसे इसकी सूचना लगी तो उन्होंने भी इसका शोक व्यक्त करके और ये कहा है कि भी इनके परिवारों की जो भी आर्थिक मदद है उसमें पीस कमेटी भी अपना योगदान करेगी और आगे वो करेगी। तो हम और इसके जो घटना के कारण है कि लापरवाही है, व्हीकल वगैरह को जब्त कर लिया गया है, बट जो कारण है सीसीटीवी में उसकी स्पीड और बाकी का पूरी तरह से इसकी जांच करके वो की जाएगी ताकि इस तरह की घटना आगे ना हो और हम दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कनाडा भेजने के नाम पर 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जोगा सिंह निवासी ईश्वरगढ़ जिला जेल में बंद था और पुलिस ने कोर्ट से आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर लिया था। रिमांड के दौरान आरोपी से 15,000 रुपए बरामद भी किए गए थे। तो आरोपी ने कनाडा भेजने के लिए शिकायतकर्ता से 40 लाख रुपए की मांग की थी। जिला करनाल के बुटाना निवासी कुलदीप शर्मा और थाना कृष्णा गेट के एसपी जगदीश टामक ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। 6 अक्टूबर 2021 को कुलदीप शर्मा वासी बुटाना करनाल ने एक कंप्लेंट दी थी कि जोगा सिंह वासी ईश्वरगढ़, जिसने अमीन रोड कुरुक्षेत्र में एक विदेश भेजने का ऑफिस खोला हुआ था, उसके साथ उसने कनाडा भेजने के बारे में बातचीत की। 35 लाख में बात तय होगी और कनाडा भेजने बारे 35 लाख रुपये उससे ले लिए। जिस संबंध में थाना कृष्णा गेट में एफआईआर नंबर 621 2021 में दर्ज की गई थी। जोगा सिंह जब से इसमें फरार चल रहा था, इस केस का अनुसंधान एएसआई राकेश द्वारा किया जा रहा था। तो अब सूचना मिलने पर जोगा सिंह को प्रोडक्शन वारंट पे लाकर करनाल जेल से प्रोडक्शन वारंट पे लाकर माननीय कोर्ट में पेश करके उसका 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया और उससे 15,000 रुपये की रिकवरी की है और अपनी तफ्तीश पूरी करके जोगा सिंह को माननीय अदालत में पेश करके जिला जेल कुरुक्षेत्र में बंद कराया गया। तो साइक्लोथॉन यात्रा डींग क्षेत्र से सिरसा में पहुंचे जिला परिषद के सीईओ डॉक्टर सुभाष चंद्र ने स्वागत किया। ग्रामीणों ने यात्रा में चल रहे अधिकारियों और कर्मचारियों पर जमकर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। यात्रा में करीबन 242 लोग जुड़े हुए हैं और ये लोग हर जिले में जाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही किसी गांव या शहर में यात्रा अपना सफर करती है तो वहां से स्थानीय लोग भी इस यात्रा में जुड़ जाते हैं और उनका जोरदार स्वागत करते हैं। इस यात्रा में नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है और यात्रा का नेतृत्व जो है वो खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 5 अप्रैल से हिसार से साइक्लोथॉन यात्रा 2.0 आरंभ हुई थी। इस यात्रा का केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि हरियाणा प्रांत को ड्रग फ्री किया जाए। नशा मुक्त अभियान करने के लिए सरकार पूरा जोर लगा रही है, प्रशासन जोर लगा रहा है, पुलिस जोर लगा रही है, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोर लगा रही है। परंतु ये अभियान तब सफल होगा जब ये एक आंदोलन के रूप में, जैसा कि आंदोलन बन चुका है,
इस आंदोलन में सबकी सहभागिता साथ है, पूरे गांव के गांव साथ है, पूरी पंचायतें साथ है, प्रशासन साथ है, हर घर व्यक्ति साथ है, विद्यार्थी साथ है, शिक्षक साथ है, खिलाड़ी साथ है, युवा साथ है, वृद्ध साथ है। तो आज ये दिन पूरा हो जाएगा कि हरियाणा हमारा नशा मुक्त होगा। इसमें हमें एक काम करना है, जिस प्रकार से देश को स्वतंत्र कराने के लिए हर एक व्यक्ति ने एक सिपाही की भूमिका निभाई थी। उनके पास बेशक वेशभूषा नहीं थी, उनके पास वर्दी नहीं थी, परंतु वे एक सिपाही थे, सच्चे सिपाही थे, आंदोलनकारी थे। आज भी हमें एक सच्चे सिपाही बन करके अपने परिवार से शुरू करना, अपने आप से, पहले अपने आप से करेंगे, तो पहले मैं नशा मुक्त होऊंगा। हरियाणा में अब हीट वेव चलने लगी है, जिसके चलते अम्बाला का तापमान जो है वो 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो चुका है। तेज धूप से बचने के लिए लोग कपड़ों और छाती का सहारा ले रहे हैं, तो स्कूली और कॉलेज के बच्चे अपने आप को पूरी तरीके से ढककर चलने को मजबूर हो गए हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तापमान जो है वो बढ़ने वाला है। हीट वेव को लेकर स्कूल की जल्दी छुट्टियों हो ऐसे भी मांग की जा रही है और 15 अप्रैल तक मौसम ठीक रहा, जिसके बाद गर्मी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। रात को मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है, लेकिन दिन की बात की जाए तो भीषण गर्मी के चलते लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। अम्बाला की बात की जाए तो यहाँ का पारा जो है वो 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसा जी, मैं करनाल से हूँ, रामपाल पुलिस में जॉब करता हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा है, रुमाल मुंह घेर कर गुजारा करना पड़ रहा है। बाकी देखते हैं आने वाले मौसम में क्या होता है। तापमान अभी जो मार्च भी नहीं ना, अप्रैल भी नहीं गया जी, अभी से 40 डिग्री होने लग गया जी। कैसे बचाव कर रहे हैं? बस जी पढ़ना लेकर आवा जी, वो ले लें सिर्फ अपना धूप से बच जाए। पानी की बोतल ले रहे हो, पानी पी लें। पानी तो दिया भी नहीं है वहाँ, बस अड्डे पर जी बहुत गंद मिशा है वहाँ, पीने में जी नहीं करता वहाँ। बस कॉलेज में पी लें, अपना बोतल भर कर ले आवा। हाँ जी सर, ये गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, और बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी। तो इस समय कमेटी को चाहिए या नगर परिषद को चाहिए कि अपना पशु पक्षियों के लिए पानी वगैरह रखें उसमें और बच्चों की छुट्टियां हरियाणा सरकार की तरफ जल्द से जल्द की जानी चाहिए। और व्यक्तियों को चाहिए कि वो अपने साथ ठंडे पानी की बोतल, टोपी पहने, अपना मुंह चुन्नी से ढकें ताकि उनके स्किन को कोई इन्फेक्शन ना हो। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार से अनुरोध है कि बच्चों की छुट्टी का टाइम या स्कूल का टाइम थोड़ा जल्दी करें और उनको छुट्टी जल्दी करें थोड़ी सी और। हासियों पंडल के गांव चौनत के किसान दंपति ने देशभक्ति की एक जबरदस्त मिसाल पेश की है। जी हां, गांव चौनत के 50 वर्षीय किसान बलजीत सिंह अपनी पत्नी नीलम के साथ शुक्रवार रात 9 बजे जम्मू कश्मीर के पहलगाम के लिए रवाना हो गए। शुक्रवार रात 9 बजे हासी के हिसार चुंगी पर स्थित शहीद निशांत मलिक की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद दोनों पति पत्नी अपने निजी वाहन से पहलगाम के लिए रवाना हो गए। तो बलजीत सिंह का ये कहना था कि वो बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा में अपना योगदान देना चाहते हैं और आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये फैसला लिया जी, देश खातर मरना मंजूर है जी। आप क्या काम करते हैं? खेती करते हैं जी। तो किस वजह से आप अपने पति के साथ इस फैसले में 3 दिन हो गए जी, देख देना खबर हमारे पर देखी नहीं गई, हम रात नहीं निकल पड़े जी। आज परिवार में जो लोग हैं उनका क्या कहना था इस बारे में? वहीं भी बोले जाओ। क्या कहना चाहोगे जो और तो महिलाएं हैं उनको आप क्या संदेश? हाँ, उन महिला को ऐसा कहूँ भाई सारी खड़ी हो, अपने बॉर्डर पाओ, अपने नौजवान शहीद होने रहे उनका साथ दो। मैं यहाँ गांव चानोद से सीधा पहले गांव जाऊंगा, पहले उसके बाद बॉर्डर पर जाऊंगा। बॉर्डर पर जाने का मेरा शरीर किया मेरा के लिए देश के लिए कोई जरूरत पड़ेगी, मैं सबसे पहले आगे बढ़ूंगा। देश के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार हूँ और मिट के आऊंगा या जीत के आऊंगा। जो मेरे पहलगाम में मेरे दोस्तों मेरे भाइयों को हत्या की गई है, पूछ के की गई है भाई ये हिंदू है दुश्मन। चलो सबका खून लाल है, ये नहीं पूछना चाहिए था आप हिंदू है मुसलमान। सबका खून लाल, आप सुई मारो सबका खून लाल है, पूछ के नहीं मारना चाहिए था। उन्होंने क्रूरता की है, उनकी क्रूरता का जवाब देंगे। हम देश के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर भारत चाहेगा तो हम कहता है मियाँ बीवी का आप पाकिस्तान घुस जाओ, हम पाकिस्तान में आटम बम बांध के हमारे शरीर पे घुस जाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।